Hello students, I hope you all are fine. Today I am going to discuss with you chapter 2nd, that is microorganism friend and foe. ठीक है, ये एक रिवीजन वीडियो रहेगी स्टूडेंट्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए. सो लिसन वेरी केयरफुली, वॉच वेरी केयरफुली. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज माइक्रोऑर्गेनिज्म? सो माइक्रोऑर्गेनिज्म और वी कैन से माइक्रोब्स. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के लिए हम एक और टर्म यूज़ करते हैं माइक्रोब्स का. सो दे आर स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई. ठीक है, हम उसे खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं. सम ऑफ दीज सच एज द फंगस डेट ग्रो ऑन ब्रेड can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of a microscope. That is why these are called microorganisms, microbes. ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं क्योंकि हम इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. ठीक है स्टूडेंट्स, वो 4 मेजर ग्रुप्स क्या क्या हैं आपके? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी. वायरस को थोड़ा अलग इंक्लूड किया गया है. ठीक है, अब जो हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, तो दीज आर द टाइप ऑफ बैक्टीरिया यू कैन सी इन द पिक्चर. स्पेरिकल शेप के भी दिख रहे हैं आपको और रोड शेप्ड बैक्टीरिया आपको दिख रहे हैं. देन एल्गी की मैं बात करूं तो क्लेमाइडोमोनास स्पाइरोगायरा आज द टाइप ऑफ एल्गी. दीज आर द जो अमीबा पैरामीशियम है वो प्रोटोजोआ के टाइप्स हैं. ठीक है, और जो आपके ब्रेड मोल्ड हो गए, पेनिसिलियम हो गए या एस्परजिलस हो गए, दे आर द टाइप ऑफ फंजाई. वायरस भी है स्टूडेंट्स, यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस. ठीक है, ये सब आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पार्ट हैं. ठीक है, मेजर ग्रुप्स हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के. सो नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड. ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया और सम एल्गी हो गई और प्रोटोजोआ हो गई, और मल्टी सेल्यूलर जैसे एल्गी, फंजाई. दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मर्सी लैंड्स. तो स्टूडेंट्स, इसके लिए कोई फिक्स्ड क्लाइमेट ज़रूरी नहीं है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे कितना कोल्ड क्लाइमेट हो या कितना ही हॉट क्लाइमेट हो. ठीक है स्टूडेंट्स, दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. Some microorganisms grow on other microorganisms with others exist freely. ठीक है स्टूडेंट्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लीव अलोन while fungi and bacteria may live in colonies. ठीक है, अमीबा जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अकेला रहता है, बट जो आपके अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक फंजाई की बात कर लूँ या बैक्टीरिया, तो वो कॉलोनी में रहना, कॉलोनी बना के रहना पसंद करते हैं. सो ये था आपका वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव. नाउ जैसा हमारा चैप्टर का नेम है स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, सो नाउ वी विल डिस्कस फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, so friendly microorganism is microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, है ना, ब्रेड एंड केक बनाने में हम इनका यूज़ करते हैं. दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट. कैसे स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल पील्स हो गया या रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हो गया, फेसेस एक्सेट्रा हो गए, आर ब्रोकन डाउन इनटू harmless and assailable substances by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used in increased soil fertility by fixing nitrogen. तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत क्या है, हेल्पफुल होते हैं स्टूडेंट. जैसे मेकिंग ऑफ कर्ड, कर्ड में कैसे, कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है कर्ड में. ठीक है स्टूडेंट्स, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड. तो ये अपने नंबर्स बढ़ाते रहते हैं और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स. एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, जिसको हम सूजी बोलते हैं स्टूडेंट्स, इडली या भटूरास, इज कर्ड. ठीक है, नाउ मेकिंग ऑफ ब्रेड. तो स्टूडेंट्स, यीस्ट reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubbles of gas fill the dough and increase its volume. This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cakes. तो yeast का यूज़ करते हैं, वो उसको क्या करता है,
डो को उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। कैसे इंक्रीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जब ये रेस्पिरेशन करता है, ठीक है, उस वजह से जो आपकी ब्रेड वगैरह या केक वगैरह है वो उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, पेस्ट्रीज वगैरह का। नाउ स्टूडेंट्स, कमर्शियल यूज़ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो अल्कोहल बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिडिक एसिड बनाने में इसका यूज़ होता है। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। देखो स्टूडेंट, यीस्ट का यूज़ हम ब्रेड मेकिंग के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है, और इसका यूज़ हम कमर्शियल प्रोडक्शन जो अल्कोहल और वाइन है उसको बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। Then, for this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice and crushed fruit juices etc. इनसे इसको extract किया जाता है। अब जो ये process है, the process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation। तो sugar से हम obtain कर रहे हैं alcohol, ये हमें पता चल गया, तो इस process को क्या बोलते हैं students, तो this process is known as fermentation, ठीक है, इस process को हम बोलते हैं fermentation। तो आपका नेक्स्ट है, जैसे एक एक्टिविटी है, यू कैन डू दिस, ठीक है, आप कर सकते हो ये एक्टिविटी। आपने क्या करना है, टेक अप 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विथ वाटर, डिजल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, add half a spoon of yeast powder to the sugar solution, keep it covered in a warm place for 4-5 hours। now smell the solution, could you get a smell, तो आपने ये ऑब्जर्व करना है। तो क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है इस एक्टिविटी से, सो दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट, ठीक है, तो वहाँ पे से आपकी अल्कोहल की स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी उस शुगर से। सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ये तो हो गया स्टूडेंट कमर्शियल यूज़, कि क्या कमर्शियल यूज़ है हमारा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं आपका मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज़ के बारे में। सो whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, है ना, कैप्सूल्स देते हैं और इंजेक्शंस देते हैं, पेनिसिलिन का इंजेक्शन होता है वो। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यस स्टूडेंट्स, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज़ कर रहे हैं। सो दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन मेडिसिन के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स। किनके लिए, दोज मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज एंटीबायोटिक्स। These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi, ठीक है। कुछ कॉमन है आपके, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया या टेट्रासिलिन हो गया, एंड इरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल आप याद करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज मेडिसिनल यूज में ही आगे है आपका कि जो द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म and are used to cure a variety of diseases. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant disease, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इतना अच्छा यूज़ है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, कि हम खुद डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए ही इन कुछ जो हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम एंटीबायोटिक्स बोल रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट है हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ठीक है, वो किसी का क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेस। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। In fact, it was also kill many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. तो वहाँ से इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ये बैक्टीरिया है वो हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर दे रहा है और कुछ बैक्टीरिया को इसने किल कर दिए हैं। तो वहाँ से हमें मोल्ड पेनिसिलिन का क्या हुआ, डिस्कवरी हुई। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन फर्स्ट, तो वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। नाउ स्टूडेंट, सेकंड साइंटिस्ट है हमारे पास एडवर्ड जेनर, एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इन्होंने बनाई थी। एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798 स्टूडेंट्स, 1798 में इन्होंने वो डिस्कवरी की वैक्सीन की। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट So it is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor। हाँ, खुद से नहीं लेना है, डॉक्टर की आपने कंसल्ट करना है, देन आपको यूज़ करना है। Also, you must finish the course prescribed by the doctor. If you
take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future. So also antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. So antibiotics however are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. ठीक है, तो एंटीबायोटिक इसका इनमें फ़र्क नहीं पड़ता है. नाउ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. अब सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं स्टूडेंट. सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. अभी हम जब नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे आपको पता है ना, बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने का भी काम करते हैं, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं. ये तो थे स्टूडेंट्स हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नाउ अब हम बात करते हैं हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, है ना, प्लांट्स एंड एनिमल. सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस. जैसे स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हम मेडिसिन बना रहे हैं उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं, तो वैसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके डिजीज कॉज कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं पैथोजेंस. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर. Okay, now disease causing microorganism in humans. So pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink, or the food we eat. They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried through an animal. Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और physical contact are called communicable diseases. तो स्टूडेंट जो इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में अगर डिजीज़ हो जाती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़. जैसे कॉमन कोल्ड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. नाउ डेज जो हमारा कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है स्टूडेंट्स, वो भी तो कम्युनिकेबल डिजीज़ ही है, वो फैल रही है ना, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ हुई वो. एग्जाम्पल ऑफ और अदर एग्जाम्पल कोरेला, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, ये सारे आपके कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के उसमें आ रहे हैं, काहे के थ्रू, थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू. नाउ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस में अदर स्लाइड में है आपका. व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड sneezes find droplets of moisture carrying thousands of viruses and spread in the air, so the virus may enter the body of a healthy person while breathing. इसीलिए स्टूडेंट्स ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज में आता है. स्मॉल इंसेक्ट्स of disease. There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microorganisms, students. Housefly is one of such carrier. The flies sit on the garbage and animal excreta. Pathogens stick on their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. However, eat the contaminated food is likely to get sick. Whoever eats the contaminated food, है ना, वो sick हो जाएगा. So it is advised कि ऑलवेज कीप योर फूड कवर्ड. ठीक है, अपना फूड हमेशा कवर करके रखिए. अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड. दूसरा एग्जाम्पल इसका हो सकता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो स्टूडेंट्स विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया. फीमेल एंडीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इतना आपका इम्पोर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट वन इज all mosquitoes breathe in water, hence one should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pot, etc. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. Try to make a list of measures which help to avoid spread of malaria. ठीक है, आप फिर लिस्ट बना सकते हो. Now some common human disease by microorganism, ये important है स्टूडेंट. ठीक है, जैसे ह्यूमन डिजीज हो गया ट्यूबरक्लोसिस, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, कैसे हम रोक सकते हैं. तो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है और ये एयर के थ्रू जाता है. ठीक है, तो इसमें क्या करना चाहिए, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सन बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट्स अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स. वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज. ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो, कोरेला, टाइफाइड,
हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, ये सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इसको लर्न करेंगे और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको कॉज करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है, और कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो, ये सब आपने लर्न करना है। वैसे ही जैसे ये ह्यूमंस में थे वैसे हमारे प्लांट्स में भी डिजीज़ हैं, ठीक है, तो किसके थ्रू होते हैं ये आपने पढ़ना है। अब स्टूडेंट्स एक और आपका है लुईस पाश्चर या पाश्चराइजेशन जिसको हम बोलते हैं, तो बैक्टीरियल कंटामिनेशन अ प्रोसेस नाउ कॉल्ड पाश्चराइजेशन। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द थ्री मेन फाउंडर्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी टुगेदर विथ फ्रेंडनेट कोन एंड रॉबर्ट कोच एंड इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, लुई पाश्चर ने क्या किया था, इन्होंने मिल्क को क्या किया था, बॉयल किया था, ठीक है। तो पाश्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 700 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। तो इससे क्या होगा बोला, इट प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो वहाँ से दिस प्रोसेस को लुई पाश्चर ने डिस्कवर किया, तो इस प्रोसेस का नाम ही पाश्चराइजेशन रख दिया, ठीक है। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो ये कुछ आपके मेथड हैं कि जिससे हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, अपने फूड वगैरह को बचा सकते हैं। सॉल्ट का भी यूज़ करते हैं, पिकल्स वगैरह में आपने देखा होगा एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉइल ऑयल वगैरह उसमें ऐड होता है, ठीक है। जेम्स जेली में आप लोग शुगर ऐड करते हो एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सब हमारी मेथड्स हैं। अब लास्ट में हमारा आता है स्टूडेंट्स नाइट्रोजन साइकिल। तो आपको पता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू टाइप से क्या हो सकती है, अर्थ पे आती है, एक तो लाइटनिंग के थ्रू और दूसरा बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, ठीक है। और बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन को जैसे ही फिक्स किया वो जाएगा आपका सॉइल में, ठीक है। सॉइल के थ्रू वो प्लांट्स उसको अपटेक करेंगे, प्लांट के थ्रू एनिमल्स में जाएगा, फिर एनिमल उसको ईट करेंगे प्लांट को, तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट सीक्रेट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। तो वहाँ से जो आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट है, फिर से बैक्टीरिया उस नाइट्रोजिनस कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करती है और वो नाइट्रोजन गैस वापस आपका कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में। तो ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो।